हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 3 dogs are pulling on a stick in different direction. The first dog pull with force F1 10I minus 2J plus 2K Newton. The second pull with force F2 and the third dog pull with force F3. तो हमें 3 जो डॉग हैं वो एक किसी लकड़ी के टुकड़े को खींच रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो उनकी जो फोर्स है वो हमें दे रखी है F1 F2 F3। तो हमारे पास इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। एक तो हमें निकालना है एंगल F1 और F2 के बीच में, और दूसरा है कि जो F3 यानी कि तीसरा जो डॉग है उसने जो स्टिक है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इतना दे दिया जिसकी वजह से जो वर्क हुआ वो निकालना है। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है F1 हमें दे रखा है F1 10I के 20J के 2K के न्यूटन। ठीक है, F2 हमें दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर F1 F2 निकालना है, तो पहले इन्हीं दोनों को लेते हैं। F2 जो है वो है -15I के -6 के न्यूटन। ठीक है, तो एंगल निकाल रहे हैं तो हमको फॉर्मूला जो चाहिए वो डॉट प्रोडक्ट का है। तो हम जानते हैं कि जो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो वैसे होगा F1 इसका मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा की अगर वैल्यू यहां से निकालें तो हमें मिलेगी F1 F2 का डॉट प्रोडक्ट बटे F1 F2 का मैग्नीट्यूड। तो हम कोस थीटा की वैल्यू के लिए F1 F2 पहले तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इनका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो F1 F2 का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो F1 डॉट F2 हमें मिला। अब देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आई वाली जो टर्म है उनको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जे के साथ और के साथ। बाकी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो कट ही जाएंगे तो लंबा करने की जरूरत नहीं। तो जो x वाली टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आई से गुना होके 1 हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आएगा 10 -15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और आई तो इसके साथ आने वाला है नहीं, तो इनकी वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर प्लस का निशान, जे यहां जे के लिए वैल्यू 0 है, इनकी जो y है वो 0 है। तो इसको अगर लिखना चाहे -20 × 0, फिर आगे प्लस का निशान, फिर अगर हम करें 2 का -6 के साथ तो -6, तो वैल्यू आएगी 15 का 10 के साथ किया -150। ठीक है, फिर आ गया 20, ये वैल्यू आ गई 0, ये माइनस का 12, तो वैल्यू आई माइनस ये माइनस हुआ तो ये आ गया 60 162। अब देखो न्यूटन तो ये आ गया न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, 162 न्यूटन स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू मिली उसको यहां लिख लेते हैं। तो F1 डॉट F2 की वैल्यू जो हमें मिल गई उसको यहां लिख लें, -162 न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे हल करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करें x कंपोनेंट का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। तो x कंपोनेंट यहां 10 है, प्लस का निशान, ये -20 है तो -20 का वर्ग, और ये +2 का वर्ग। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो गया 100, ये हो गया 400, माइनस तो प्लस हो गया, ये +4, तो ये हो गया 504। तो इसका मैंने हल कर रखा है पहले से, तो इसका आएगा 22.45
22.45 न्यूटन। ठीक है, ये अकेला न्यूटन आएगा क्योंकि 1 पॉइंट है। तो F1 जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का मान आया 22.45 न्यूटन। सेकंड हम निकालते हैं F2 का, तो हम वैल्यू चेंज करें, तो यहां वैल्यू आ गई -15 का स्क्वायर, यहां आ गया प्लस का निशान, फिर -6 का स्क्वायर, तो 15 का 2 to 5 आ गया, 6 6 36। तो इसकी वैल्यू जो आई वही, इसको सीधा हम निकाल के रख लेते हैं, झटपट है पहले से तो टाइम बच रहा है। इसकी वैल्यू आ गई 16.15 न्यूटन। तो F2 का हमें मिला 16.15 न्यूटन। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई हमें। अब सीधा फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं और मान निकालते हैं। ठीक है, F1.F2 की वैल्यू मिल गई, F1 मैग्नीट्यूड, F2 मैग्नीट्यूड। अब हमें चाहिए थीटा का मान, तो कोस थीटा जो है वो F1 डॉट प्रोडक्ट F2 बटा में F1 F2। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू हमें मिली वो है -162 न्यूटन स्क्वायर। तो F1 की जो वैल्यू मिली 22.45 इंटू 16.15, तो ये भी न्यूटन स्क्वायर हो गए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब थीटा की वैल्यू ऐसे तो आएगी नहीं न्यूटन में, तो ये तो कैंसिल। अब कोस थीटा, इसका मान हमें मिला 0.4468, -0.4468। तो यहां से हम कोस थीटा को अगर निकालें तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोस इनवर्स, और ये वैल्यू आ गई -0.4468। तो इसको जो कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू आई मिली 116.53 डिग्री। तो ये हमारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि एंगल जो है F1 F2 के बीच में क्या होगा, वो ये होगा 116.53 डिग्री। तो इसमें क्या किया हमने, F1 F2 का हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, हमें फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, जो जो चीजें हमें चाहिए उसको निकाला और पुट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई। तो पहला जो आंसर हमें मिला वो 116.53 था। अब हम करेंगे दूसरा सवाल इसी का, कि जो वर्क था तीसरे डॉग के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हमें मिला, फोर्स हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं कि वर्क जो एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमें दे रखे हैं दो वेक्टर F3 और D डिस्प्लेसमेंट। इनका हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तभी हमें मिलेगा वर्क। तो इसका वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, F3 और D का स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। तो एक सवाल हुआ, ये दूसरा, इसमें हम क्या करेंगे, D हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, F3 हमें दे रखा है 5i केप 12j केप न्यूटन, D हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4k केप, अब ये सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो निकलेगी फोर्स वर्क बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल हमारे पास क्या है F3, और विस्थापन जो हमें मिला वो है D, जो कि इतना फोर्स लगाने पे इतना विस्थापन हुआ, तो इनका हमने किया डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम अलग अलग देखें तो लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं
एक्स कंपोनेंट इसका क्या हुआ, 3 का एक्स कंपोनेंट 5, और क्योंकि वाई कंपोनेंट है यहाँ पे, जेड कंपोनेंट इसका है नहीं, तो इसकी वैल्यू है 12 प्लस की। और इसी प्रकार अगर डी वाला देखें तो डी एक्स कंपोनेंट है सीधा, एक्स कंपोनेंट तो यहाँ आ गया 0। इसी तरह यहाँ जो वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है वो ऐसा हो जाएगा 3z, ये 0 ही आएगा क्योंकि है ही नहीं है। तो डी एक्स कंपोनेंट 0, डी वाई कंपोनेंट वो हो गया -8। इसी प्रकार डी जेड कंपोनेंट अगर देखें तो हो गया -4। तो हमें वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट करते हैं डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में। तो पहले एक्स एक्स का करेंगे 5 इंटू 0, 5 इंटू 0। अब आई का तो 1 हो जाएगा, उसको लेने का फायदा नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 12 इंटू -8, प्लस का निशान 12 इंटू -8, और तीसरे नंबर पे है 0 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 5, 12, -8 और k के लिए आ गया 4। ठीक है, तो 5 ये हो गया प्लस का निशान, और तीसरा हमें मिल गया 0 इंटू -4। तो ये वैल्यू मिली, ये 0 आ गया, 12 96 माइनस का, और ये आ गया 0। तो यहां से जो हमें वर्क मिला वो मिला -96, और हमको पता है कि ये न्यूटन, और ये आ गया सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, जो आगे चेंज हो जाएगा जूल के अंदर। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटा में 100 लगाया तो ये हो जाएगा 0.96, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं -0.96 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दूसरा सवाल। हमें सिर्फ फोर्स दे रखी थी, एंगल पूछा तो उसके लिए भी डॉट प्रोडक्ट काम आया, वर्क पूछा तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट काम आया। आगे करते हैं हम तीसरा सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल है, असल में तो वो आज का दूसरा ही है, पर इसके अंदर 2 आ गए थे, इसको तीसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें। हमें वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है 9i, 7j प्लस 5k। इस तरह एक वेक्टर दे रखा है बी 3i -2j प्लस 6k। हमें पूछा गया है कि वैल्यू निकालनी है a प्लस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो a प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a, इसकी जो x x वाले कंपोनेंट है उनको आपस में जोड़ेंगे, y y को आपस में और z z को एक दूसरे के साथ जोड़ के, आज क्योंकि हम सीधा देखते हैं i कंपोनेंट वाले एक साथ, j वाले एक साथ, तो देख लेते हैं कैसे हुआ। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसके लिए हम a को लिखते हैं पहले, i कैप तो दोनों के अंदर रहेगा, x वाला कितना हो गया 9, प्लस का निशान 3, 9 प्लस का निशान 3। फिर आगे देखो, यहां प्लस का ही रहेगा, यहां से बीच में सारे प्लस के लेके आएंगे हैं, जो भी माइनस प्लस बाद में होगा वो ब्रैकेट के बाहर आने के बाद सेट हो जाएगा। तो दूसरा है जे केप का -7 -2 -7, प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस का निशान जो है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये -2 है। फिर तीसरा के केप, इसमें ये होगा +5 +6 +5 +6,
तो ये हो गया 12i के 7 और 2 9 माइनस का 9j के। तो ये माइनस का होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 6 5 11 के। तो हमको a प्लस बी मिला, क्या मिला? a प्लस वेक्टर b मिला 12i के 9j के 11 के। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए भी हम सिर्फ यहां क्या करेंगे, ये तो प्लस के निशान लेंगे, बीच में जो निशान है वो माइनस का कर देंगे, तो घटाव हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारे पास 9 माइनस 3, यहां प्लस 3 था, यहां हो गया माइनस 3 i के, फिर प्लस का निशान, माइनस 7 माइनस 2, तो ये माइनस 7, अब ये माइनस और ये माइनस 2। ठीक है, फिर 5 माइनस 6 के। तो यहां हो गया 6i के, माइनस माइनस हो गया, ये प्लस, अगर इसको सीधा करें तो ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहां बचा माइनस का 5 ज्यादा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5 j के। फिर यहां हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 के। ठीक है, तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख ले थोड़ा एक बार, a माइनस का b। ठीक है, 6i के 5j के माइनस का और माइनस का 1 के। ठीक है, a प्लस b, डॉट प्रोडक्ट इनका हुआ a माइनस b। तो आई वाले टर्म को एक साथ रखना है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, 12 का किसके साथ होगा, 6 के साथ, फिर प्लस का निशान, बाकी को नहीं करना, ना आई का जे के साथ ना जे का के साथ। डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ कर दो। अब ये माइनस का 9 है, इसका होगा माइनस के 5 के साथ, और ये फिर प्लस का निशान 11 का माइनस 1 के साथ। ठीक है, 12 छिक्की 72, 5 नी 45, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस का 11। यहां मिला हमें 5 2 7 11, 117 माइनस 11, तो ये हो गया 106 यूनिट, न्यूटन तो है नहीं, यूनिट। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं, ए और बी दे रखा था, इनका एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, उनका डॉट प्रोडक्ट करना। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि हमें दे रखी है फोर्स एक्टिंग ऑन ए रोड अलोंग विद इट्स पोजीशन वेक्टर r is f, what is the torque of the road। तो हमें एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है रोड का, हमें उस पे फोर्स जो एक्ट हो रही है वो दे रखी है, हमें बताना है इसका टॉर्क क्या है। तो हमको पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि बल आघूर्ण, ये प्राप्त होता है फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्टेंस। किसी पॉइंट पे अगर बल आघूर्ण निकालना है तो उस पॉइंट से लगने वाली फोर्स की जो दूरी है r, तो टॉर्क अगर निकालना हो तो F इंटू आर करना होता है। ठीक है, F इंटू आर, वेक्टर F क्रॉस R भी कहेंगे अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो। तो हमें क्या करना है, वेक्टर F
तो वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और मिलेगा हमें टॉर्क। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर, आर हमें दे रखा है 10i माइनस 2j, 10i के माइनस 2j के मीटर, और हमें दे रखा है फोर्स, वो दे रखा है 8i प्लस 4j माइनस 5j, 8i के माइनस 4j के प्लस नहीं माइनस 5k के। ठीक है, तो फोर्स तो होगा न्यूटन के अंदर। अब हमें क्या करना है, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हमको क्या मिलेगा, एफ को पहले रखना है, एफ पहले आता है आर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, टॉर्क। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, आई जे के। आई की टर्म के अंदर एफ का जो मान है 8, जे की जगह पे 4 और के की जगह पे माइनस 5। वैसे ही आर का देखें तो एक्स के कंपोनेंट के अंदर 10, वाई के अंदर -2 और जेड के अंदर हमारे पास है यहाँ 0। तो अब हम सीधा इसको हल करते हैं। पहले किया, आई को यहां लिखा, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। ठीक है, और माइनस का निशान, उसके बाद 8 0, इसको छोड़ा, जे के इसको छोड़ दिया, 8 0 माइनस 5 आया 50, ये माइनस का निशान है तो ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसको छोड़ा, इन दोनों का किया, प्लस का निशान के 4 10, पहले 8 2 का करें, 8 दूनी 16 माइनस का निशान 4 था 40। ये हो गया आई कैप की टर्म में, ये तो 0 हो गया पूरा, तो आ गया माइनस का 10 आई कैप, ये माइनस, ये 0 हो गया, ये 50 रह गया, ये हो गया 50 माइनस का जे कैप। ठीक है, और ये हो गया के, माइनस 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 होंगे, या माइनस आएगा 40 50 और 56 के। ठीक है, तो ये हमें मिल गया टॉर्क का पोजीशन वेक्टर। अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालना हो इसका, तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर टॉर्क मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना हो तो हमको क्या करना है, इसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का निशान 50 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस का निशान -56 का स्क्वायर। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी करके देख लेना, टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर के अंदर। ठीक है, ये न्यूटन, ये मीटर के अंदर। ठीक है, तो ये कर लेना आगे कैलकुलेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन स्पेस विद वेलोसिटी वेक्टर u enter a region with a magnetic field and experience a magnetic force. Find the magnetic force F on this particle at the entry point to the region where the magnetic field is vector b. तो हमें एक मूविंग पार्टिकल दिया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और हमें बताना है इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स बतानी है इस पे कितनी लग रही है। तो हमें वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर यू दे रखा है, और हमें फोर्स निकालनी है। ठीक है, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है -5 i के
2j के प्लस 3.5 के। और हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो इसका है वेक्टर फॉर्म में 7.2 i के j के माइनस 2.4 के। ठीक है, हमें बताना है कि किसी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इस वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स एक्ट होगी उस पार्टिकल पे। ठीक है, तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप जानते हो। वेलोसिटी और वेक्टर भी, ये दोनों वेक्टर हैं, तो दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है u और v का। तो हम क्या करेंगे, सीधा कर देते हैं इसको i j k। इतने मुश्किल है नहीं जितने दिखते हैं ये, आपको बस वे पता होना चाहिए। जो जो रूल जहां जहां लगने हैं उसको वहां वहां अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो u के लिए हमें जो वैल्यू है x की वो -5 -2 प्लस 3.5, b के लिए 7.2 -1 -2.5। तो i कंपोनेंट इसका निकालना चाहिए, तो इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 -2.4 नेगेटिव साइन, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3.5 इंटू -1। ठीक है, फिर आगे इसको छोड़ा, इन दोनों का -5 -5 -2.4, और उसके बाद फिर माइनस का निशान, माइनस के निशान के बाद -5 -2.4 प्लस 3.5 7.2 प्लस 3.5 7.2, ये आ गया जे केप। उसके बाद अगर करें तीसरे वाला के केप का, तो यह होगा, इसको छोड़ना है, इन दोनों करना है -5 -1 -5 -1, फिर माइनस का निशान -2 प्लस 7.2 -2 प्लस 7.2। एक बार चेक कर लें, -5 -2.4 प्लस 3.5 7.2 माइनस का निशान। ठीक है, हो गया -1। हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है वो पहले कर रखी है टाइम बचाने के लिए, तो इसको हम सीधा नोट कर लेते हैं, आप करके देख लेना करना चाहो तो। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो यहां सीधा आएगा 4.8 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3.5 हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई 12 माइनस, और ये आ गया 25.2, फिर प्लस का निशान, ये आई के यहाँ जे के लिख लेना, फिर के 5 14.4। तो इसका जो आगे आएगा मान वो आएगा, वेक्टर जो इसका एफ है 8.3 आई के प्लस 13.2 जे के माइनस 19.4 के। तो हमको मिल गया वेक्टर एफ। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको प्योर वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वेक्टर एफ मिला, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम वही करते हैं, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट आ गया 8.3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट 13.2 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट
19.4 का स्क्वायर। ये आपको लग रही होंगी थोड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन है, पर आती ऐसी ही है, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जितना अभ्यास सीधा करोगे तो अभ्यास से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को और मजबूत कर सकते हो अपनी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पे 24.9 न्यूटन। तो फोर्स तो न्यूटन के अंदर ही होगी, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं फोर्स। अब इसका आगे और अगर करना चाहो कि आगे अगर आप और करना चाहो कि यहां से बी और एफ के बीच एंगल निकालना चाहो, तो भी आप क्या करोगे, एंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एफ और बी का हमें करना होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको इसके क्या एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल आप निकाल के देखना और मैं आपको आंसर बता देता हूं कि इसके एंगल का कितना आएगा। इसका एफ और बी के बीच जो है, एफ व बी के बीच थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो थीटा इसका क्या है 90 डिग्री। आप निकाल के देखना निकाल पाते हो या नहीं, ठीक है।